मेरा बिंद तो था, विलुप्त है, गायब कर दिया गया है, ले लिया गया है, छीन लिया गया है। अगर ऐसे पौरुषशाली व्यक्ति, ऐसे जुझारू व्यक्ति जिनके टीम में विद्वानों का समावेश हो, जो समाज का नेतृत्व किया हो, जो निर्णायकों की भूमिका में बैठ करके लोगों की पीड़ा को बांटा हो, सुना हो, ऐसे लोग जिनके टीम में जुड़े हैं, निश्चित रूप से हमारी वेदना उनके प्रति जुड़ी है और इस बिंद की पुकार, बिंद की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजेगी और एक न एक दिन मेरा बिंद वापस आएगा, इसका मुझे विश्वास है। इन्हीं भावनाओं के साथ सबकी तरफ से सम्मान करते हुए एक बात मैं बताना चाहता हूं। मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय मंत्री हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हैं स्वामी नंदी जी महाराज। मैंने चर्चा किया, स्वामी जी मुझे आपकी आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में एक अनहोनी हो गई थी, हमारा घर ले लिया गया था, हमें उसे वापस लाने के लिए आंदोलन करना है। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी जी बोले, इतना संकट की तुम आवाज लगाओगे, अखंड भारत के खंड खंड कोने से बड़े बड़े ऋषि बड़े तपस्या करके आपके बिंद की पावन माटी में संगनाट कर देंगे और तुम्हारा बिंद तुमको लौटवा करके हम लोग रहेंगे। ऐसा उनका समर्थन मिला है। तो मैं अपने टीम की तरफ से इस महान टीम को पूर्ण समर्थन देता हूं और सहयोग प्रदान करने का वचन देता हूं। और इसी भावनाओं के साथ मैं झाड़ू कद्दावर नेता श्री नारायण त्रिपाठी जी को सम्मान पूर्वक आह्वान करता हूं कि अमृत से सबको उपयोग करने का प्रश्न करें। माननीय नारायण त्रिपाठी जी। अभी चाय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय बीपी पांडे जी। पहली पारी समाप्त की है पुलिस सेवा के रूप में, दूसरी पारी में फिर से आदमी जहां रिटायर के बाद विश्राम किया विश्राम में चला जाता है। पांडे जी वैसे भी नेताओं से ज्यादा मिलता खाने वालों में से है। सैंडोर में नौकरी करते थे और हम लोग कहीं मैहर में किसी शादी में जाते थे तो पांडे जी हर हाल में हमको मिल जाया करते थे। मैं कई बार बोला भी कि पांडे जी कितना मिलता खाने थे आप, तो कहीं ना का करी बहुत सेवा करे थे। और सेवा हमारे जो धर्म है, कर्तव्य है, पर यूं से वंचित नहीं रहता है। तो पूरी रात चले पड़े तो पूरा रात चले, मिलता खाए, उनके घर तक पहुंचे। चैत्री मिनट की एक बात फिर हम अपने से हुई, रात पहुंचे थे। तो पांडे जी का ये मंच पर देख के बड़ा अच्छा लगा, उन्हें हम धन्यवाद और बधाई दी थी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु रहे, सतायु रहे, समाज की सेवा करें। पढ़ा लिखा आदमी जब कुछ काम करता है तो बेहतर करता है। अभी आपको बिंद के बारे में उनके शब्दों में सब कुछ बता डाले, जो तमाम लोग भी न जानते होंगे वो भी सब कुछ बता डाले। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारे सम्माननीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव संचालक जटाशंकर द्विवेदी जी को भी प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय लालजी मिश्रा जी भोपाल से जेल से रिटायर हुए हैं और आज समाज सेवा में लगे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। धर्मेंद्र द्विवेदी जी किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। बालीवीर मिश्रा जी, शिव बालक पांडे जी, बालेंद्र मिश्रा जी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोज शुक्ला जी, मोहम्मद कादिर जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवमणि त्रिपाठी जी, सचिव मनोज त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरुणेंद्र शेखर जी, विनोद मिश्रा जी, सचिव
व्यापार मंडल जवा, भूपेंद्र सिंह जी, राम प्रभाव विश्वकर्मा जी, सरपंच धनेन्द्र द्विवेदी जी, जन उपभोक्ता संघ अमित द्विवेदी जी, एडवोकेट प्रिंस तिवारी जी, संकर्षण पांडे जी, पिंटू पांडे जी, वैद्यनाथ शुक्ला जी, व्यापारी संघ के अध्यक्ष मोहन गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, करुणेंद्र मिश्रा जी, गंगा मिश्रा जी, दानेन्द्र पांडे जी, डॉक्टर कमलेश सिंह जी, राजकुमार द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष विश्व परिषद, पत्रकार सुशील पाठक जी, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री भान सिंह जी, जगत नारायण पांडे जी, बिहारी लाल तिवारी जी, पत्रकार सुभाष मिश्रा जी, शिखर सिंह जी, राजेश्वर मिश्रा जी, बबलू पाठक जी, नीरज गर्ग जी, उपस्थित सभी जवाय और आसपास के जागरूक हमारे वृंद के महत्वपूर्ण बुजुर्गगण, हमारा युवा वर्ग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं भी बैठी हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं इसमें दूसरी बार आया, एक बार पहले भी आ चुका हूँ मैं। उस समय भी बिंद का मामला ही था, तो बिंद का मामला कई बार शांत भी पड़ गया। जैसे हम थोड़ी आगे बढ़े तो कोरोना कहीं न कहीं हमें रोकता रह गया। 2019 से शुरुआत किए थे इसको तेज गति में लाने का। मार्च 22 मार्च 2020 और 27 मार्च 2020 भोपाल राजधानी में बड़े कार्यक्रम की तैयारी किए थे, पर उसी दौरान कोरोना आ गया तो रोकना पड़ गया। 25 मार्च 2021 को फिर बड़े कार्यक्रम की तैयारी की 17 में, तो फिर कोरोना आ गया तो फिर रुकना पड़ा। अभी भी बड़े कार्यक्रम की जब तैयारी करते हैं तो कोरोना की आहट आने लगती है। हमारी सरकार के पास कोरोना का अस्त्र है, हम बड़े कार्यक्रम करेंगे तो कोरोना आ जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी जब जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। जहां चुनाव आ जाएगा वहां कोरोना भाग जाएगा। हम किसी मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, ये भारतीय जनता पार्टी को, अपने दल को आगाह करना चाहें कि मुख्यमंत्री जी इसको देखिए, गड़बड़ हो रहा है। जो पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान करेगा, ये जनहित में है। बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है, आदि बातें करने लगे तो कोरोना आने लगता है। तो कई तरह से बच के चलना पड़ता है। जब इसी तरह जन जागरण अभियान चलाएं, आप लोगों से मिले, मुलाकात करें और विंध्य के पुनर्निर्माण में अपनी बातों को कैसे करें, क्या करें, किस तरह करना चाहिए, आपसे सलाह मिले, पूछे भी, और आगे किस तरह बढ़े ये भी जानकारी लेने। इसके लिए आप सबके बीच जन जागरण अभियान के रूप में मैं आया हूँ। 2 तारीख से शुरुआत की है मैया मां शारदा धाम से। मैया शारदा को प्रणाम किया और वहां से निकल के शहडोल, उमरिया, होते हुए अमरकंटक गया। नर्मदा मैया के उद्गम स्थल पर हमारे मुख्यमंत्री जी नर्मदा मैया की बहुत सौगंध खाते रहते हैं। नर्मदा मैया की हमेशा कसम खाते हैं। मुझे लगा मैं वहीं जाऊं, नर्मदा मैया, माई शारदा को प्रणाम किया, नर्मदा मैया गया। मैं कहा है नर्मदा मैया और शारदा मैया दोनों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे शिवराज जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को सद्बुद्धि दे दो कि अटल जी के सपनों को पूरा कर दे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नीतियों का पालन करते हुए इस हमारे सपना मंच में हमारे कई एडवोकेट भी बैठे हैं। मैं उनसे भी एक आदमी नजर करना चाहता हूं कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के तहत यह हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था चल रही है। यही है वकील साहब, है ना? हमारे पांडे जी भी बैठे। पांडे जी बताते, पांडे जी डायरी लिख देते थे तो बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें कुछ सोच नहीं सकते थे। यदि पांडे जी की डायरी लिखी, जेल विभाग के एडीजी भी बैठे,
या अभी भी रिटायरमेंट लोगों की बड़ी मदद करते रहते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो ले आओ भाई मेरे पास, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं अभी देवसर गया था, बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं वहां गया, वहां बैठ के बात किया। मैं एक निवेदन किया कि कानूनी मदद भी लिया जाए। हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, यदि कोई किसी को गाली दे तो केस लगता है, धारा होती है। छल कपट धोखा करे तो धारा होती है मरने की। कोई षड्यंत्र करे तो भी धारा होती है। हमारे ये बिंद कबीले छल कपट धोखा षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में कहीं कोई धारा, कानून, एक्ट कुछ तो तलाश खोजा जाए कि कहीं कोई कुछ ऐसा मामला कहीं आ जाए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, कोई भी ऐसा कुछ हो तो वहां भी देखे हम और वहां भी बातों को रखे कि हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दो। इसलिए क्या हमारा हक बनता था, ये हमारा था, आज हम मांग रहे हैं तो हमारा बिंदु दे दो। इसलिए जिस मंशा से विलय किया गया था कि बड़े छोटे राज्य सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़े राज्य में मिला। बड़े राज्य में हम मिल गए, अंग सभी जगह के इलाके बढ़ गए, आगे निकल गए। मालवा, चंबल, ग्वालियर, दतिया, भोपाल इलाका सब कुछ बढ़ के आगे निकल गए। बिचारा रह गया बिंद, बिचारा रह गया बुंदेलखंड और बिचारा रह गया महाकौशल। तीनों की स्थितियां एक से एक बदतर है। तीनों जगह नेताओं का अभाव है, तीनों जगह नेता नहीं है। अब इसमें भी चिंतन करने की जरूरत है। हमारे बिंद का पैसा शर्त रखी गई थी कि बिंद के टैक्स का पैसा बिंद के विकास के लिए लगाया जाएगा। हमारे यहाँ का पैसा इंदौर जाता है, हमारे यहाँ का पैसा भोपाल जाता है, हमारे यहाँ का पैसा होशंगाबाद जाता है, हमारे यहाँ का पैसा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, इन सभी जगह जाता है। इस साल बनारस भी चला गया है, पर बिंद के लोग बेचारे ताकते बैठे हैं, यहाँ पैसा नहीं मिल पाता। हमसे प्रॉमिस किया गया था कि रीवा को राजधानी का दर्जा देंगे और रीवा में स्टेट की जो प्रमुख इकाइयां, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सिंचाई हो, ये तमाम प्रमुख इकाइयां रीवा में स्थापित की जाए। कोई इकाई स्थापित तो हुई नहीं। एक इकाइयां बची थी हमारे सतना में, पेट्रोलियम डिपो। वो पेट्रोलियम डिपो 2003-4 में चला गया पिटौनी। यदि वो पेट्रोलियम डिपो यहाँ होने पाता तो 100 के बाद तो क्या गए हैं ना डीजल पेट्रोल के रेट। डीजल पेट्रोल के रेट 100 पार कर रहे ना, तो 1.5 रुपया कम हमारे इलाके के लोगों का कम मिला, 1.5 से 2.5 रुपया तक। यदि वो पेट्रोलियम डिपो सत्ता में होता तो वो भी चला गया, बचा यहाँ कुछ नहीं। और इसके आगे पाड़े दी सभी बातों को बता डाले। हमारे पास खनिज संपदा कितना है, खेती बाड़ी कितना है। कल मैं देवथर में था, देवथर के लोग बोले कि भैया हमारे देवथर में इस तरह की खेती है ये पूरे बिंद को खिला सकता है। देवथर इतनी बिगड़ खेती है, पर हमारा जो पशुधन है, हमारी जो गौ माता है, योजनाएं बनती हैं, गौशाला बना दो, भूसा के बिना, चारा के बिना वो गौ माता भूखी बनती है। उसका पाप किसको लगेगा? गौ माता की हत्या का पाप कौन भोगेगा? ये तमाम स्थितियां है। बोले बोले पूरी गौ माता हमारे ये खेती जो है उसको खा जाती है। अब जीडीपी की बातें होती है, देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के आंकड़ों से देखते हैं। मैं बिंद में 3 की जीडीपी की बात बताता हूं। 3 पूरी बहुत लंबा हो जाएगा। बिंद में हमारे यहाँ खेती की जीडीपी 33,000 करोड़ की प्रति वर्ष की खेती की, अकेले खेती। पशुधन की 7,000 करोड़ की है और माइनिंग की 13,500 करोड़ की है। ये 54-55,000 करोड़ की जीडीपी बिंद की सिर्फ 3 मामले में। 80% कच्चा माल हमारा
बाहर चला जाता है। 20% में 5% कच्चा मकान वेस्ट चला जाता है। 15% कच्चे माल का प्रोसेस होता है, जो कुछ यहाँ बन जाता है। इवेंट सीमेंट ये बनने लगा है तो ये बन जाता है। ये कच्चे माल का प्रोडक्शन पक्के माल में हमारे मध्य प्रदेश में हो जाए तो 40 लाख करोड़ की जीडीपी प्रतिवर्ष हमारे वित्त की कहलाएगी। सक्षम समृद्ध वित्त के हम लोग का हिस्सेदार है। पर यहाँ पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजना है तो मेरे ख्याल से यहाँ की स्थिति में नहीं जानता, पर ग्वालियर भेजना है, भोपाल भेजना है, इंदौर भेजना है, कोचिंग कराना है तो कोटा भेजना है, या इलाहाबाद भेज दो। कहीं भिन्न में कोई स्कूल कॉलेज ऐसा है जहां हम अपने बच्चों को पढ़ा सके है? कहीं दवाई की व्यवस्था कराना है तो कहां जाना हमें? नागपुर की मंडी, रीवा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, भाभा मेडिकल कॉलेज है, बड़ी बिल्डिंग है, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज। वो बिल्डिंग का हिला नहीं जाती, डॉक्टर छोड़ के सब कुछ डॉक्टर हो गई। सडोल में मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई पर डॉक्टर नहीं। रीवा का मेडिकल कॉलेज और दतिया का मेडिकल कॉलेज एक दिन घोषित हुए हैं तो दतिया का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। 17 का मेडिकल कॉलेज न्यू में खेल रहे हैं, न्यू में चल रहे हैं। बनुजय को कहा हुआ पाड़े दी तमाम खनिज संपदा के बता डाले, धार्मिक प्लेस बता डाले, टूरिज्म प्लेस बता डाले। हिंदुस्तान में शेर की चर्चा होती, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा शेर है तो शेर सबसे ज्यादा हमारे विंध्य में, व्हाइट टाइगर हमारे विंध्य में, पन्ना का डायमंड है, सिंगरौली में सोना है, सिंगरौली में 9 प्लांट में बिजली पैदा करने वाले या शर्त के साथ कि बिजली की कटौती 10 किलोमीटर के एरिया बना हुई और सबसे ज्यादा बिजली कटौती सिंगरौली में होती। शहडोल में पावर प्लांट है पर सबसे ज्यादा बिजली कटौती शहडोल में। धारी मिल गई, हमारी शारदा की चर्चा आई, तमाम विद्वान लोग बैठे हैं। कलयुग में कौनो देवी देवता का प्रमाण नहीं मिल पावे कि कौनो देवी देवता को अमर हो तो वरदान दई सोए, कौनो अमर होए। पर मैहर मां शारदा धाम में माई ने आल्हा की जोड़ी को अमर होने का वरदान दी और आल्हा और आल्हा की पत्नी आज भी अमर है। और ये मीडिया के लोग जो खड़े हैं सामने, मीडिया में महीनों प्रयास किया गया, ताला लगा के, ताला खोल के प्रतिदिन ये प्रयास किया गया, चेक किया गया और एक दिन वो ताला तमाम पुजारियों के साथ पुलिस के बीच में पूरा मीडिया गया, एक एक चीज की धुलाई करवाया, पूरा चेक किया कि हवा कहां से आ उठी, क्या कहां से कुछ सामान भेजा जा सकता है। और सुबह जब पट खुलते माई के पूरा मीडिया प्रशासन तंत्र के सामने ताला खोला गया तो वहां पहली पूजा की हुई व्यवस्थित ढंग से फूल मिले और चावल मिले। ये प्रमाण है कि आज भी वो हमारे मध्य प्रदेश में बताई कथा। अब इसके आगे हम राम की चर्चा करते हैं। राम की कथा पूरी दुनिया में गाई जाती है। राम जी का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ सिंह के बेटे के रूप में मानव शरीर के साथ उनका जन्म हुआ युवराज के रूप में। वनवास हुआ, चित्रकूट गए, चित्रकूट में धर्म की स्थापना किया उन्होंने, राक्षसों की का नाश किया, साधु संतों की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, यज्ञ की रक्षा किए, दुष्टों का संहार और विनाश किए। तो चित्रकूट में राम भगवान भी बन गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। वो चित्रकूट हमारे 17 जिले का मध्य प्रदेश का स्थान है। आज भी वीरान पड़ा, आज भी वो वीरान है। अयोध्या को भव्यतम मंदिर बनना चाहिए। वहां हम आप सब लोगों ने, सभी लोगों ने
कुछ न कुछ दिया है, जिससे जो बना वो सब दिए। भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्यतम मंदिर बनना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक प्लेस भी बनना चाहिए, पर चित्रकूट का इस पर उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उसमें वहां की तपस्या पर तुलसीदास जी ने उस महाग्रंथ की रचना की, रामायण की, जिसकी एक एक चौपाई पर इस हिंदुस्तान भर में नहीं पूरे विश्व में एक एक विद्वान एक एक चौपाई पर व्याख्यान करते हुए MBA, डॉक्टर, इंजीनियर इन सबसे लाख करोड़ गुना नाम भी कमा रहे हैं और अपना घर परिवार भी समृद्धि के साथ कमा रहे हैं। ये वो चित्रकूट है जिसकी उपेक्षा किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो हमारे विंध्य का है, और यदि हम मौन रहेंगे तो उसका पाप हमें भी लगेगा कि हम राम के नाम पर इतना सब कुछ करते, पर राम के लिए हम चित्रकूट को नहीं देख पाए। तो चित्रकूट के लिए भी अभी चित्रकूट जाऊंगा, परिक्रमा करूंगा, वहां के साधु संतों से मुलाकात करूंगा और याद करूंगा कि हे मुनियों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अध्यास से भी भव्यतम इस चित्रकूट का निर्माण होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ भरा पड़ा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे इस मंच में सभी दल के लोग बैठे, सभी दल के लोग बैठे ना, अभी सभी लोग राजनीतिक है, कोई ये राजनीतिक नहीं है, कोई ये ना कहे कि इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। सभी राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने पैदा किया वो लोग भी बैठे हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है, कांग्रेस के जमाने में प्रस्ताव पारित हुआ, श्री श्रीनिवास तिवारी जी के जमाने में कांग्रेस के एक एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि विंध्य के पुनर्निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दें। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में छोटे राज्य बनेंगे, राज्य का विकास होगा। छत्तीसगढ़ जब बना था तो लोग मजाक उड़ाए थे कि कहां से नहीं तक कहां पाई पैसा, कैसे चली स्टेट। आज छत्तीसगढ़ को देख लीजिए जाके, इस मध्य प्रदेश से बहुत आगे निकल चुका, पल्ले नहीं पड़े कि रायपुर कहूंगा, भिलाई कहूंगा, दुर्ग कहूंगा, इतना विकास किया हुआ। छोटे राज्य बनेंगे, हर हाल में राज्य का विकास होगा, ये हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है। 230 विधानसभा है इस मध्य प्रदेश में, 900 किलोमीटर की दूरी में राजधानी पड़ती है। सिंगरौली से जाना हो तो 900 किलोमीटर पड़ता है। एक मुख्यमंत्री कैसे इसको चला पाएगा, कैसे देख पाएगा? कोई दिव्य दृष्टि नहीं है कि देख के इसको बेहतर ढंग से काम कर सके। तो इससे भी स्टेट बनाने की जरूरत है। अभी हमारे मोदी जी 4-6 स्टेट बना देंगे, उत्तर प्रदेश में भी 2-3 स्टेट बनाएंगे, हर हाल में बनाएंगे 2-4 साल के अंदर। तमिलनाडु में बनाएंगे, पश्चिम बंगाल में बनाएंगे, महाराष्ट्र में बनाएंगे। दूसरी दौरान हमारा विंध्य भी बना दो भैया, हम कौन सा बात किए, हमारा जो था उसको बना दो। अब इसके बाद मैं एक आध बात कहना चाहता हूं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, आज के दौर में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य भी कभी या अभी कभी 5-10 साल तक भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिसको राजनीति का लालच होगा, जिसको राजनीति का स्वार्थ होगा, वो कभी इससे अलग होने की सोच नहीं सकता। मुझे तो ये लग रहा था कि इस मुद्दे को हम लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आगे आकर कह देगी कि मध्य प्रदेश बना रहे, हमारा अस्तित्व था, कोई नई मांग हम नहीं कर रहे। अभी हमारे नेता तमाम लोग कहने लगते हैं को टीकमगढ़ का काम हुई, वो दतिया का काम हुई। अरे क्या होगा ये आप थोड़ी जानो, जब परसीमन होगा तब पता चलेगा कौन किस में जुड़ेगा, कौन कहां करके जाएगा। सदन में बहस के दौरान ईश्वरदास रोहानी जी बोले थे कि विंध्य के लोग दिल बड़ा कर, विंध्य के लोग दिल बड़ा कर ले, महाकौशल को और सागर को विंध्य में जोड़ ले और विंध्य का पुनर्निर्माण कर ले। ईश्वरदास रोहानी सदन के अध्यक्ष और तो रहे, इसके बाद स्वर्गवासी हो गए। उस दौरान पहले से बोले थे हमारे बुंदेलखंड के जितने जो लीडर विधायक सदन में बहस किए वो बोले कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो
होना चाहिए। अब हम तो टेक्निकल रूप में, कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में हमारा पक्ष मजबूत है कि नहीं है? है मजबूत? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जो मांग चला रहा हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नारायण त्रिपाठी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें? क्या है स्वार्थ का? कौन लफड़ा लगा था क्या? हमारे समझे नहीं आता। बहुत लोग बोला चाहते कि नारायण त्रिपाठी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब स्वार्थ का ये ना, नारायण त्रिपाठी का स्वार्थ होता तो भारतीय जनता पार्टी में माई की कृपा से हुकूमत चला के राजनीति किया। जब अपनी लाइन अलग तय किया है, अपनी लाइन अलग तय कर दिया, तो बिंद के पुनर्निर्माण की राजनीति करना है। न दल की चिंता, न टिकट की चिंता, कोई राजनीति नहीं। अब राजनीति करेंगे तो बिंद के पुनर्निर्माण की करेंगे। नारायण त्रिपाठी राजनीति किया तो किसी के सामने याचक बन के कभी नहीं गया, भिखारी बन के नहीं बना गया कि मुझे टिकट दे दो, मुझे अपने में शामिल कर लो। जो भी लोग आए होंगे नारायण त्रिपाठी को माई की कृपा से रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके ले गए और नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ा। नारायण त्रिपाठी जब बिजली की प्रॉब्लम होती है तो बोलता है कि बिजली की समस्या है, इसको ठीक करो, तो कहते हैं नारायण त्रिपाठी बागी बगावत कर रहा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 2-4 जगह जाना है, ज्यादा बातें करते रह जाएंगे। मेरा निवेदन है ये प्रदेश, ये देश बढ़ने थी, कब तक चलेगा 1 रुपया किलो गेहूं और 1 रुपया किलो चावल से? गरीब आदमी को सरकारें बनाते हैं, उनका खून पीते हैं, ये खूने पीना है। 1 रुपया किलो को चावल तौल दो जाए, 1 महीने में 5 किलो तौल दो जाए तो गेहूं चावल 3.5 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा, 3.5 किलो। वो बेचारा गरीब नेताजी आगे पीछे भाग रहा है, नेताजी वो गरीबी लेकर कार्ड बनवा दिया, वही खाते पर्ची दबा दिया तो वही 2 मिलने लगे। अरे ये कब तक चलेगा देश? शिवराज जी का झूठ मंच के माध्यम से बोले ये मामा है, ये मामा है। बड़ी तकलीफ होती है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, बच्चों को खेलने कूदे स्टेडियम में। ये क्या हुआ? हमारे साथ छल कपट के अलावा किए क्या? बच्चों को पढ़ाओ, भाइयों बहनों, भांजे और भांजियों, चिंता न करना, ये मामा है। जहां पढ़ते हो वहां जाके पढ़ाई करो, मामा है। हिंदुस्तान में पढ़ो, विदेश में चढ़ो पढ़ो, बैंक से लोन लो, गारंटी मामा की। अब लोन तो नहीं लेंगे, लोन लेने के बाद लड़का बच्चा पढ़ ले, भटक रहे नौकरी चाकरी का, और नौकरी न चाकरी। अब एक बाद बैंक की कुर्की आदेश जारी, अब वो बेचारा भटक रहा नेता के पास कि बचा रहा नेता जी, हाँ तो कुर्की का आदेश आएगा, कहा होगा लोन नहीं लेती, लड़का को पढ़ावेगा, अब मामा कहाँ चलेगा? कोई सवाल कभी नहीं करता। कभी तो सवाल करना सीखो। ये बिंद का अपमान है। बिंदवासियों, शेर दिल के लोग हो, बढ़नी तो बिंद करो। आप लोग मूर्ख दर्शक बने देखते रहते हो। हमारे यहाँ एक से एक नेता पैदा हुए और जिनको हम देखे सुने, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, हम तो इन्हीं को देखे सुने, इससे आगे नहीं देख पाए। गुणगान और उनकी गाथा सुने हैं, सबके बारे में जानते हैं, सब एक से एक बेहतर निकले। परंतु इनको जो देखे, अर्जुन सिंह जी चश्मा उतार लेते थे कि हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल जैसे आ जाता था कि कुछ न कुछ होने वाला है। कि उस तरह की विद की वो तरह श्रीनिवास तिवारी जी हिंदुस्तान में कोई स्पीकर नहीं बनना चाहता था पहले कभी। कहीं ऐसे बना देंगे स्पीकर, माइक में बैठा। जब दादा बने तो स्पीकर पद को इस हिंदुस्तान में नहीं, मुझे लगता है विदेश में भी लोग सोचते होंगे कि सच में कितना महत्वपूर्ण था। अब तो हिंदुस्तान में जो राजनीति करना चाहता है उसके मन की एक सपना होता है, जय भगवान एक बार स्पीकर बना दे तो पूरे सदन का मालिक, मुखिया, मुख्यमंत्री का भी मालिक बनते। हमारे दादा ने बता दिया, पर आप लोग मुख्य दर्शक बने बैठे हो, इसमें भी विचार बोले को बहुत कुछ है, कहां तक बोलूं? मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, प्रार्थना करता हूं, विनती हूं, कभी मुख्यमंत्री जी आए तो सवाल करना सीखो।
सिर्फ जिंदाबाद के लिए हम पैदा नहीं। सवाल करना सीखो। गरीब मजदूर भाई हमारा जो है वो भी सवाल करना सीखे कि मुख्यमंत्री जी ये 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल कम धर लिया, अब हमें न चाहिए। हमारा जो बिंद बन जाए तो 5 साल के अंदर पांडे जी हमारे बिंद का एक गरीब मजदूर अब 1 रुपया किलो गेहूं चावल खिलाने को भी सामने न दे, सम्मान के साथ अपना घर परिवार चलाएगा। इतना सक्षम बिंद बनेगा। हम इस बिंद को सिर्फ टूरिज्म के दम पर, सिर्फ टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर बिंद बनेगा, सिर्फ टूरिज्म के दम पर। इसलिए मेरी प्रार्थना और विनती है कि आप लोगों के बीच में जो लगातार चलता चला रहा हूं, मैं रुकने के लिए नहीं आया, मैं ज्ञापन सौंपने के लिए नहीं आया, मैं फोटो खिंचा के पेपर में छपवाने के लिए नहीं आया, अपने विधायक पद की पद देके इसके पुनर्निर्माण के लिए आया हूं। तो यदि आप लोग साथ दे दोगे तो 2-4 साल के अंदर आपकी ताकत से इस बिंद को बनवा देंगे। यदि आप में क्षमता है, यदि आप में क्षमता है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। आप में क्षमता है, जो बोल रहा हूं फिर से कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग चाहे तो 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश बनवा सकते हो, सिर्फ 1 साल। अब वो भी बता दूं कैसे। आप जिनको विधायक बनाते हो सवाल करते हैं मीडिया वाले से कि त्रिपाठी जी आपके साथ कौन विधायक है, कौन सांसद है, कौन मंत्री है, आप अकेले। मैं बोलता हूं कि मुझे अकेला चलने दिया था, एक चल। ये जो नेता पैदा करता है, जो नेता बनाता है, जब इसका आंदोलन बन जाएगा तो नेता क्या करेगा? नेता बनाने वाले तो आप लोग होगा। तो जिसको वोट देके विधायक बनाए हो, जिसको वोट देके सांसद बनाए हो, मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं उसके पास चाहिए और उससे निवेदन कीजिए कि विधायक जी, सांसद जी, हमने आपको बनाया है। अब ये हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीब जन्मभूमि। इस जन्मभूमि के लिए कुछ कर दीजिए नेताजी। हमारा होके नहीं आए, जो आया है जाना पड़ेगा। अब कुछ दिन के लिए इस जन्मभूमि के लिए भी करते, सब लोग इकट्ठा हो जाए, पूरे विधायक और सांसद पांडे जी पूरे इकट्ठा हो जाए, नारायण त्रिपाठी के नाम पर प्रयास करते हैं कि नारायण त्रिपाठी गड़बड़ आदमी। ये पूरे इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के पास जाए और कहें कि मुख्यमंत्री जी चलिए हमारे साथ दिल्ली। बिंद में मामला गड़बड़ा रहा है, बिंद के लोग अब गड़बड़ हो रहे हैं। बिंद में एक कहावत थी कि जो हमें तुम न खिलैया तो तुम्हारा खेल हम न खिलैया तो क्या करते आप? खेल बिगाड़ दिया, खेल बिखरा दिया। तो बिंद का माहौल ये हो लगा तो चली प्रधानमंत्री जी के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और चल के बैठ के और बात करी कि भाई मध्य प्रदेश बना दो जाए, अटल जी का सपना पूरा कर दो जाए। तो मध्य प्रदेश 1 बार देख रहे, 2 बार देख रहे, 3 बार देख रहे, तो मध्य प्रदेश 1 साल के अंदर बनावे का पड़ी कि न बनावे की पड़ी? बनावे का पड़ी कि नहीं? यह बताइए। हम मान लो विधायक है, 100 आदमी रोज आते लगे कि अब यही करावा, यही करावा, यही करावा, तो हम जाओ मुख्यमंत्री के पास यही करवावा तो करेगा पड़ी कि ना करे पड़ी? करी है कि ना करी? जब बिंद के पूरे नेता इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे स्टेट को बनाए, बिंद तो भारतीय जनता पार्टी बनेगा, मोदी जी बने थे ना। तो इस समय इकट्ठा होकर चले जाए तो बन जाएगी कि न बनी? बनी काहे में नहीं है? इकट्ठा होकर काहे में नहीं जाए के बड़ी? तो यह हिम्मत करी ना आप लोग, जाए के बात करी। यदि इतना कर लिया तो 1 साल में बनी। यदि इतना करा आप लोग तय कर लिया कि मध्य प्रदेश बनाने का है तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल मेहनत करते आप, बहुत दिन तक तो दे जाए दलन के नाम पर। वो कहते में कांग्रेस में पैदा हुआ, वो कहते में भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ, तो बहुत साल हम दलन में पैदा हो गए। अब हम कुछ दिन के तय कर रहे कि बिंद क्षेत्र में पैदा हो गए, अब बिंद भूमि किनारे तुम करब और बिंद भूमि किनारे करब। यदि इतना तय कर लिया तो 4 साल लगी और 4 साल में बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण हो जाए। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिंद प्रदेश।
मुख्यमंत्री जी से सवाल